Hello everyone. Now I will discuss distinction between fund flow statement and balance sheet. यानी बैलेंस शीट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस. नंबर वन इज सब्जेक्ट मैटर. फंड फ्लो स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम वो चेंजेस डिस्कस करते हैं जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आते हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं. Balance sheet, it is a list of assets and liabilities of a business at the end of the accounting period. बैलेंस शीट क्या है? एक लिस्ट है किसकी? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, जो बिजनेस प्रिपेयर करता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में. पीरियड, इट शोज द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ अ फंड्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? सोर्सेज और उनकी एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर टाइम में ही देखते हैं. बैलेंस शीट, इट शोज द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या होता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बताता है. नेचर, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ स्टैटिक इन नेचर. डायनेमिक इन नेचर मतलब इसमें कांस्टेंट चेंजेस आते रहते हैं, और इट इज़ स्टैटिक इन नेचर मतलब ये इसमें चेंजेस नहीं आते, ये कंपल्शन है. बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड P&L अकाउंट एंड टू कंसेक्यूटिव बैलेंस शीट. ये किसकी हेल्प से बनाई जाती है? विद द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड P&L की स्टेटमेंट से, या P&L एंड अकाउंट हो, या कोई दो बैलेंस शीट हो. और बैलेंस शीट किसकी हेल्प से बनाई जाती है? इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेज और ट्रायल बैलेंसेज. लेजर बैलेंस के हिसाब से और ट्रायल बैलेंस के हिसाब से. रिलेटेड स्टेटमेंट, यूजुअली शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट. मतलब जो चेंजेस शेड्यूल में होते हैं वर्किंग कैपिटल में, वो बनाए जाते हैं पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले. और बैलेंस शीट बनाने से पहले हम स्टेटमेंट ऑफ P&L और या फिर P&L एंड अकाउंट बनाते हैं. नेक्स्ट इज लीगल पोजीशन. जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये कंपल्शन नहीं है. जनरली बैलेंस शीट इज़ कंपल्शन, और इन केस ऑफ कंपनीज इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी है. इक्वेशन, अगर हमें फंड्स का निकालना है तो सोर्सेज ऑफ फंड्स इज इक्वल टू यूजेस ऑफ फंड्स. और बैलेंस शीट के केस में अगर हमें एसेट्स निकालना है तो वो क्या होंगे? हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. नेचर ऑफ प्रॉफिट, इट ले एम्फेसिस ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये किस पे एम्फेसिस करता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे. इट इज़ कंसर्न विथ नेट प्रॉफिट. ये किससे कंसर्न है? नेट प्रॉफिट से. यूटिलिटी, इट इज़ अ मैनेजीरियल टूल विच इज़ यूज टू स्टडी द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़फुल है, उनमें चेंजेस और उनका फ्लो ऑफ फंड्स. नेक्स्ट, इट रिवील्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़. ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की किस फॉर्म में? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की फॉर्म में. होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.